मैं फेक नहीं हो पाई। ऑफ कोर्स वायलेंस इज नॉट ओके, हिंसा इज नॉट ओके, ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। एक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनको नहीं मारना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आप नहीं मार सकते। Hi, this is Monisha Khatwani and you're watching me on Peeping Moon. Hi, this is Tanu and welcome to Peeping Moon. आज हमारे साथ हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर मुनीशा खटवानी, जो अभी बिग बॉस से एविक्ट होकर आई हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या थी रीज़न। रीज़न ये था कि मैं अलायंसेस नहीं बना पाई, मैं ग्रुपिज्म ज़्यादा नहीं कर पाई, और रीज़न ये भी था कि आई थिंक ज़्यादातर हाउसमेट्स मुझे इसलिए नहीं पसंद करते थे बिकॉज आई हैड अ लॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप विद लव एंड विशाल। वो भी उनको शायद खटकता था एंड मैं फेक नहीं हो पाई, तो मैं सबके साथ बैठती तो थी लेकिन शायद उनका बॉन्ड नहीं जीत पाई। तो आपको ये वजह लगती है कि अगर किसी और से भी बॉन्ड किया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर? यस, बिकॉज इस बार का जो इविक्शन हुआ जिसकी वजह से मैं इविक्ट हुई, आई थिंक मैं और सना सुल्तान बॉटम 2 में थे, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन हाउसमेट्स को इस बार ट्विस्ट दिया था बिग बॉस ने कि फाइनल डिसीजन हाउसमेट्स का ही होगा। तो मुझे लगा अगर मेरे को अलायंसेस होते घर में तो शायद मैं बच जाती और मैं आगे खेल पाती, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कुछ फेक बॉन्ड्स या फेक अलायंसेस नहीं बनाए। गेम के लिए चलो सही है ये करना, गेम के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि गेम के लिए गलत है, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था, जो मेरा रियल बॉन्ड था मैं वही निभा पाई। आपको लगता है कि कुछ और ऐसे नॉन डिजर्विंग लोग हैं घर में जिनको शायद और पहले निकलना चाहिए? नॉन डिजर्विंग तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज एवरीबडी इज डिजर्विंग हु इज ऑन द शो। मैं किसी को डेलीगेट नहीं करूँगी, किसी को इतना डाउन प्ले नहीं करूँगी, बट येस मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कम से कम एक हफ्ता और रुकना चाहिए था, कम से कम टॉप 10 तक मैं जाती तो मेरे को थोड़ा और सुकून मिलता। पायल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनको लगता था कि उनसे पहले आप जाएंगी, तो उस पर अगर आपका कुछ कहना है तो ये देखो किस्मत की बात होती है। उनसे पहले उनको लगता था कि मैं जाऊंगी, लेकिन उनको याद ही नहीं है कि उस वीक मैं नॉमिनेटेड ही नहीं थी, तो मेरा और उनका जानने का वो पॉइंट ही नहीं है। और आई थिंक अगर नेक्स्ट नॉमिनेशन में वो होती या मैं होती, शायद मैं जाती शायद वो जाती, बट इट्स ऑल अप टू ऑडियंस, और मे बी उस वक्त में ऑडियंस को लगा कि या घर वाले को लगा कि मैं और टिकूं, तो आई डोंट हैव एनी टेक। हर एक को लगेगा कि इससे पहले मैं जाती, इससे पहले मेरे से पहले ये जाते, मेरे से पहले ये जाते, किसी को भी लगेगा। सो उसके लिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बट डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि जितना जिसका जर्नी लिखा है वो उतना ही टिकता है। इसके अलावा अगर किसी को मिस करेंगे घर में? मैं लव और विशाल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अभी भी मिस करती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा उनके साथ प्यार, कनेक्शन एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर, एज माई लव्ड वंस। मेरे को 2 लोग मिले हैं शो में जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज ये शो में उनकी वजह से ही जितना टिक पाई। लव ने बाहर वाला होके मेरे से लॉयल्टी तो दिखाई, उसके अलावा विशाल और लव ने मुझे इतना सपोर्ट किया और शो में मेरे लिए पूरी तरह से एज अ रॉक खड़े रहे। उन्होंने बोला कुछ भी होगा हम हैं। विशाल के साथ जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत ही गलत चीज़ हुई है, हर कोई कहेगा, तो आप? मैं यही कहूँगी कि ऑफ कोर्स वायलेंस इज नॉट ओके, हिंसा इज नॉट ओके, ये सब चीज़ों में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन मैं 10% बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रही हूँ बिकॉज अरमान जी और कृतिका हस्बैंड एंड वाइफ है, तो एक एज अ हस्बैंड जो उनका रिएक्शन था कहीं ना कहीं कुछ लोग समझ सकते हैं, दैट कुड बी पॉसिबल कि वो रिएक्शन आया, बट आई एम नॉट ओके विद द एक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उनको नहीं मारना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में आप नहीं मार सकते। पूरे सीजन के लिए सिर्फ एविक्ट कर देना इनफ है उनकी सजा के तौर पे? नॉमिनेशन यू मीन? आई थिंक उसी वक्त अगर एविक्शन होता तो ज्यादा फेयर होता, बट ठीक है। अच्छा।